मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल के मंडी में 40 साल पुराना पुल देखते ही देखते ये बह गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल की ये तस्वीरें जहां पर बाढ़ में ये पूरा का पूरा जो पुल है वो किस कदर बहा है। अंदाजा आप लगाइए पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। आसपास अगर आप देखिए तो मकान भी हैं। अब जैसे जैसे जलस्तर पानी का बढ़ रहा है, ये खतरा उन मकानों तक भी पहुंच रहा है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। लेकिन ये इस वक्त की जरा आप तस्वीर देखिए, मंडी की ये तस्वीर, बाढ़ में जो पानी बह रहा है उसकी रफ्तार इतनी कि पूरे के पूरे पुल को अपने साथ बहा ले गया है। 40 साल पुराना ये पुल जो इस बार की बारिश और बारिश के प्रभाव को झेल नहीं पाया और पानी के साथ ही बहता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा जो ये पुल है, पूरा हिस्सा जो है वो जलमग्न सा हो जाता है कुछ ही पलों के बाद। पानी का बहाव इतना तेज कि सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये जल प्रवाह रखता है। और इसकी ही एक बानगी इन तस्वीरों में आपको दिख रही है, जहां पर ये भीमकाय पुल पानी के साथ बहता नजर आ रहा है। लगातार बारिश और नदी नाले उफान पर, पानी का बहाव बहुत तेज, जिसकी वजह से सड़कों, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वो इससे बहुत प्रभावित है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर आई है, सैलाब में ये जो पुल बहा है, ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि भारी भरकम पुल जो कि 40 साल पुराना रहा, वो भी पानी के बहाव को इस बार झेल नहीं पाया और पानी के बहाव के साथ ही बहता नजर आया है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी कुछ और दिन आपके लिए ऐसे ही हो सकते हैं। वो लोग जो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गए हैं, वो इस बात की राह देख रहे हैं कि कब वो वापसी कर पाएंगे अपने घर पर, क्योंकि अब सड़कें सैलाब सी नजर आ रही हैं। पानी का बहाव ऐसा जो मन में एक खतरा पैदा करता है। ये 3 तस्वीरें भी जरा जल्दी से आप देख लीजिए। मंडी, कुल्लू और मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मंडी के बाद आप कुल्लू की तस्वीर देखेंगे तो वहां पानी के बहाव में आपको एक सफेद रंग की कार जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। कैसे वो सड़क का जो हिस्सा है वो टूटता चला जाता है पानी के बहाव में, और इसी के चलते ये जो कार है वो भी पानी में बहती हुई कुछ ही पलों में नजर आती है। और पानी के साथ ही ये कार चल नहीं रही है, ये कार बह रही है। वहीं मनाली की अगर आप तस्वीरें देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि बारिश का कहर इस तरह है कि दुकान और एटीएम जो है वो साथ ही साथ पानी के बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह ये पूरा हिस्सा जो है वो कटान की वजह से जलमग्न हो गया है। तो सड़कों पर सिर्फ सैलाब है, कई ऐसी दुकानें, मकाने, गाड़ियां, पुल पानी की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात अयोध्या के राम मंदिर की नई तस्वीर की, जो सिर्फ और सिर्फ आज तक पर अब आगे आप एक्सक्लूसिव देखने वाले हैं। एक किनारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम श्री राम। पहले मन में भी था, अब उनको विश्वास है कि है राम मंदिर, दूर से दिखेगा कि राम मंदिर है वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने। अच्छी थे योगी जी के समय में। कई वर्षों की कठिन तपस्या, कई वर्षों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई, घड़ी मंदिर बनने की आई, घड़ी मंदिर बनने की आई। जय सिया राम। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भूतल तैयार, अब दर्शन का बस इंतजार है। भव्य मंदिर का भूतल तैयार हो चुका है। अब श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं जाकर वहां दर्शन करने का। आपको बता दें जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इस मौके पर मंदिर का जायजा लिया। आप भी देखिए राम मंदिर के भूतल की एक झलक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। प्रथम तल का यानी कि भूतल का कामकाज लगभग पूरा होने की कगार पर है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। सर चलते चलते क्या खास है, क्या भव्य, कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है? अभी आप भूतल के सभी खंभों का निर्माण हो गया है, गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, परिक्रमा का निर्माण हो चुका है। यही रास्ता है जिससे सभी श्रद्धालु जाएंगे।
4 पंक्तियों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। जी। आगे सिंहद्वार दिखाई पड़ रहा है, सिंहद्वार से दर्शनार्थियों का प्रवेश होगा। हाँ। फिर सभी मंडपों से गुजरते हुए जो श्रद्धालु होंगे वो गृह मंडप तक जाएंगे। वहां से लगभग 25 फीट दूर से भगवान का दर्शन होगा। जैसे अभी सीढ़ियों से होते हुए हम इस स्थल पर आ चुके हैं, ये पहला द्वार है, तो इसको किस तरह से बताएंगे, इसका क्या नाम है? ये सिंहद्वार है। सिंहद्वार है। सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे सभी श्रद्धालु जी। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो पहला मंडप पड़ेगा नृत्य मंडप। जी। वहाँ से सभी श्रद्धालु गुजरते हुए आगे गृह मंडप तक जाएंगे। हम लोग इस वक्त सिंह द्वार से गुजरते हुए जा रहे हैं और आप ये देखेंगे जो भूतल है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जरा इन पत्थरों के बारे में भी जानकारी दीजिए जो इस वक्त यहाँ पर उकेरे गए हैं, जिनके भीतर बहुत सुंदर सुंदर सी हम देख रहे हैं मछली भी है, कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है, खूबसूरत फूल पंक्तियां भी उकेरी गई हैं। ये कहाँ से पत्थर आए हैं? ये सब बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पिंक स्टोन से ही ये पूरा मंदिर बन रहा है। जहाँ तक पत्थरों की बात है, 3 प्रकार के पत्थरों का उपयोग यहाँ हो रहा है। इसके नीचे, फर्श के नीचे जो पत्थर प्रयोग हुए हैं वो ग्रेनाइट हैं जो कर्नाटक से आए हैं। पत्थर के ऊपर जहाँ ये फर्श है, फर्श में राजस्थान के मार्बल का प्रयोग हुआ, एकदम व्हाइट मार्बल फर्श में लगाए जाएंगे। उसमें इनले का कार्य होगा। उसके ऊपर जितने खम्भे हैं और सभी आर्किटेक्चर दिखाई जितने पड़ रहे हैं, चाहे वो रूप काम का वर्क है, चाहे अन्य कलाकृतियां हैं, सब बंसी पहाड़पुर के पत्थरों में उकेरी गई हैं। ये जो पत्थर हैं ये बंसी पहाड़पुर के हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। संजय थोड़ा सा आप पीछे चलिए और भी बातचीत करेंगे। सर, यहाँ से होते हुए कितनी दूरी पर जाना पड़ेगा और ये जो मंडप बनाए गए हैं उसकी खासियत क्या है और राम मंदिर के भीतर भव्यता देने के लिए इनका किस तरह से हाँ जी, ये इस मंदिर को सामान्यतः जिस शैली का ये मंदिर है, उत्तर भारत की श्वेतागर शैली का, उसमें इस प्रकार के मंडपों का प्रयोग होता है। वही मंडप यहाँ पर। जल्दी से मैं एक चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहीं पर पत्थरों को किस तरह से उकेरा जा रहा है, डिजाइन बनाए जा रहे हैं। तो ये सामान्य पत्थर ला के यहाँ पे डिजाइन किए जा रहे हैं? नहीं, सामान्य एक प्रकार की डिजाइन करके यहाँ आकर के लगाए गए हैं। अब उसमें जो यहाँ लगाने के बाद डिजाइन होगा, जैसे रूप काम के वर्क हैं, बारीक काम है, वो यहाँ लगाने के बाद किए जा रहे हैं। नहीं तो लगाने में वो टूट सकते हैं, इसलिए जो बारीक काम है वो यहाँ पर लगाने के बाद फिट किए जा रहे हैं, जो आप कारीगर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब तो डेट भी आ गई है, 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, यानी कि जब मकर संक्रांति 2024 की होगी, उसी के साथ ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अभी बहुत ज्यादा काम है, तो आपको लग रहा है कि प्रथम तल के निर्माण, भूतल के निर्माण के साथ ही भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, फिर ऊपरी काम अपना चलता है? हमारे जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे LNT हो, TCE हो, सब बड़े मनोयोग से, चाहे सोमपुरा जी हो, सब लोग बड़े मनोयोग से इस निर्माण के काम में लगे हैं। आज की जो तैयारी उनकी दिख रही है, इसके अनुसार से हम विश्वास कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट तक ये मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा। कितने तल? नहीं, भूतल, ये जो भूतल है ये तो पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है किसी भी उसमें? पूरे मंदिर में कहीं भी 1 इंच लोहा नहीं है। पत्थरों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार के तांबे का प्रयोग किया गया है, चाहे तांबे की कीले हों, चाहे तांबे की पट्टियां हों, उन तांबे की पत्तियों के साथ इसको जोड़ करके यहाँ इंस्टॉल किया गया है, जिससे ये भूकंप रोधी स्वरूप इसका खड़ा हो सके। इसको ध्यान रख करके इसकी सारी डिजाइन CBRI रुड़की ने किया है। जब लोकार्पित किया जाएगा इसको आम दर्शकों के लिए, उस समय का क्या कार्यक्रम आप लोगों ने तमाम बैठकें भी की हैं? कौन कौन से, कहा जा रहा है कि जहां पर रामलीला का मंचन होता है, विदेशों से कुछ मेहमान भी आमंत्रित किए जाएंगे उस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, आज तो बहुत जल्दी है कहना, ये सब चीजें आगे समय के साथ आपको ध्यान में आएगी। ये कल्पना है सब आप लोगों की, हम लोग भी उसको क्या स्वरूप दे पाएंगे। आप लोगों ने बैठकें तो की है ना? तमाम बैठकें तो अनेक प्रकार की होती ही रहती हैं। निश्चित रूप से विचार विमर्श तो होता ही है कि किस प्रकार से कार्यक्रम को संपन्न करना है। उसके स्वरूप की चर्चाएं आगे आने वाले दिनों में और स्पष्ट होंगी। इतना ही। क्या फाइनल हो गई है प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण? नहीं, हमने टेंटेटिव मकर संक्रांति के बाद की अपेक्षा किया है। सारे ट्रस्टियों ने सोचा है कि ये तब बन करके तैयार हो जाएगा और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। ये आज नहीं, 1 वर्ष पहले से ही सोच करके सबको लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 अलग अलग पत्थरों से रामलला की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए सभी कलाकार हैं, सबके अपने हाथ हैं। भगवान किस प्रतिमा में प्रवेश करेंगे ये वही जानते हैं। इसका निर्णय कौन करेगा? भगवान करेंगे। भगवान करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। मैं आ चुकी हूँ गर्भगृह में, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। सर बताइए, यहाँ की सबसे खासियत यही वो जगह है जहाँ पर रामलला जगह है, ये ही जगह है और यहाँ पे हम लोग रामलला को यहाँ पे विराजमान करेंगे। ये जो कॉपर का पाइप आपको नजर आ रहा है, ये हम लोग जमीन से लेके आए हैं, जो कि 75 फीट नीचे से आ रहा है ये पाइप। ये जो पाइप है ये 75 फीट नीचे से आ रहा है? बिल्कुल, जिसको कि अभी इसी के ऊपर में भगवान को विराजमान करेंगे। इसको एक हिसाब से भगवान की नाभि बोला जाता है। मूर्ति का साइज 5 फुट का रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 5 फुट का है। वो अभी सब डिजाइन चल रहा है, एक बार डिजाइन होएगा तब आपको बता देंगे उसके। सर, 3 अलग अलग मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, इसके पीछे का कारण? मतलब वही है कि मतलब तीन चीज बनाई जा रही है। जो सबसे खूबसूरत लगेगी, जिसकी में भगवान की इच्छा रहेगी, वो विराजमान हो जाएगा। तीनों अलग अलग पत्थर या शालिग्राम कहाँ के हैं जिनको मूर्तियाँ उकेरी जा? मतलब ये तीनों पत्थर अलग हैं। एक वाइट है इसके लिए और बाकी साउथ से आए हुए हैं, कर्नाटका से लेकर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पे कहाँ पर विराजमान होगी? क्योंकि ऊपर से मैं देख रही हूँ अब तो कवर किया जा चुका है। नहीं, यही सेंटर पॉइंट है। नीचे सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे पेडेस्टल बन जाएगा जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट आएगी और उसी के ऊपर में भगवान की मूर्ति। हाइट कितनी रहेगी? इतनी रहेगी हाइट इसके? इससे बहुत ज्यादा रहेगी। तो फिर मूर्ति कैसे रखी जाएगी? मूर्ति खड़ी मूर्ति रहेगी, नीचे पेडेस्टल होके जैसे आप खड़े हैं वैसे मूर्ति खड़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं खड़ी हूँ तो मेरी लंबाई के तक यहाँ पर पत्थर होगा, उसके ऊपर भगवान विराजमान। उसकी मैंने बताया ना, उनके यही है कि जो आंखों की हाइट है वो फ्लोर लेवल से 51 इंचेस हाइट रहना है उसका। रोज सुबह शाम यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है? वो तो अभी भी हो रही है, अभी भी होती है? डेली। पहले दिन जब से हम आए हैं 2020 में और कोई भी लेवल पे रहे हैं, इसकी डेली पूजा होती है। किन किन लोगों ने आकर यहाँ का जायजा लिया है? क्या सीएम भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं? आपको मालूम है, ये तो जो भी हमारे इवन प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सीएम साहब आते ही हैं, और भी जो भी हमारे माननीय लोग बाग हैं, कंपनी के हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, तो बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ हर रोज पूजा अर्चना होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से दीपक यहाँ पर रुई के घी में डुबोकर जो दीपक जलाए जाते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोज सुबह शाम यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, फूल भी यहाँ पर गिराए गए हैं। जब पिछली बार मैं आई थी, आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो मैंने देखा था, इसके भीतर बहुत सारे लोगों ने जो सिक्के होते हैं, कुछ लोगों ने सोने के सिक्के डाले थे, कुछ चांदी के, अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, और फिर बिल्कुल नीचे तक वो पैसा या फिर वो सोना चला गया था। अभी फिलहाल ऊपर बंद कर दिया गया है, लेकिन यही वो स्थान है जहां पर आप देखेंगे पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर दीपक और फूल और इस तरह से पैसे भी चढ़ाए गए हैं। यही वो जगह है और यहाँ पर ये वो ईंट है। आपको बताते चलें, अलग अलग हिस्सों में जो ईंटें लगी हुई हैं, कई में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जय श्री राम लिखा हुआ था। यहाँ पर इसी जगह पर आकर भगवान श्री राम रामलला विराजमान होंगे। ये जो गर्भगृह है, यहाँ पर भगवान श्री राम होंगे, उनके साथ उनके तीनों भाई यानी कि चारों भाई और साथ ही हनुमान जी की मूर्ति इस गर्भगृह में रखी जाएगी। और यही वो भूतल है जहाँ से दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी है वो दूर दूर से आएंगे और जो भी उनकी मनोकामना होगी उसको पूरी करने का फल भगवान श्री राम से लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर जिस भव्य राम मंदिर का इंतजार हिंदुस्तान को था, अब वो समय करीब आ चुका है। आप देख रहे हैं गर्भगृह रामलला का बनकर तैयार हो चुका है। कुछ समय का और इंतजार, जब इसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यहीं पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे और लोग दूर दूर से आकर कर सकेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। होई है वही जो रामी रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। 500 सालों से ज्यादा का इंतजार और अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब 2024 के मकर संक्रांति के मौके पर श्री रामलला सभी को अपने भव्य राम मंदिर में दर्शन देंगे। रामलला की अयोध्या में रौनक है। हनुमान गढ़ी पर इस वक्त हम आ चुके हैं। आपको बताते चले कि भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करके लौटे थे तो यहीं पर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, विश्राम किया था, इसीलिए हनुमानगढ़, हनुमान कोट या फिर हनुमान गढ़ी इस स्थान का नाम पड़ा है। सीढ़ियों से होते हुए 70 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, ऊपर जाकर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। लेकिन इस इलाके में अगर आप आएंगे तो पहले में और आज में बहुत बड़ा फर्क पाएंगे। पहले छोटी छोटी संकरी गलियां होती थी, बहुत सारी दुकानें होती थी, लेकिन हम चाहेंगे संजय एक बार आपको चारों तरफ घुमाकर दिखाएं। भारी भीड़ है, इसी रास्ते से होते हुए बड़ी तादाद में आपको राम भक्त दिखाई दे रहे हैं जो
रामलला के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें संजय आप दिखाइए, किस तरह से सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया गया है और यहाँ पर जो दुकानें थी उनको पीछे की तरफ कर दिया गया है। बहुत सारी दुकानें बड़ी तादाद में जिनको तोड़ा गया है, हालांकि परिवार वालों को उचित मुआवजा भी मिला है, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण का काम, चूंकि भारी भीड़ यहाँ पर हमेशा से होती रही है और अब जैसे जैसे रामलला के भव्य मंदिर की तारीख नजदीक आ रही है, उसके उद्घाटन की, यहाँ पर भक्तों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। हनुमान जी के दर्शन माना जाता है, रामलला के दर्शन करके आइए, हनुमान जी के दर्शन पाइए, तो फिर जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसी कामना के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो चले आ रहे हैं। मेरे पीछे आप नारे भी सुन रहे हैं, हनुमानगढ़ी में जय श्री राम की। कैमरामैन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हनुमानगढ़ी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भूतल का कार्य पूरा हो चुका है और अब प्रथम तल और उसके बाद द्वितीय तल। दूर दूर से यहाँ पर राम के भक्त आए हुए हैं। इस वक्त हनुमानगढ़ी के इलाके में मेरी मौजूदगी है, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। खुशी मिल रही है कि अब भगवान श्री राम का भव्य जो मंदिर है वो बनकर तैयार। बहुत बहुत खुशी है हृदय से, और एक जितनी जल्दी मंदिर बन जाए उतना ही हम लोगों को कल्याण होगा। कहाँ से आए हैं आप? रीवा जिला से। रीवा जिला से आए हैं? जी। मध्य प्रदेश जी। तो खुशी है? बहुत खुशी है साहब, इतनी खुशी है कि खुशी समाई नहीं जा रही। दर्शन हो गए? हो गए सर, हो गए जी। श्री रामलला के दर्शन हुए जो अभी अस्थायी टेंट में। बिल्कुल दर्शन हुआ, अच्छे कार्य के साथ हुआ है और जितना जल्दी हो सके मंदिर बनेगा। अच्छा ये बताइए, ये जो सरकार है वो अच्छा कामकाज कर रही है, अब विकास का? योगी सरकार का काम सबसे अच्छा है। ऐसे हर प्रांत में मुख्यमंत्री हो जाए तो मान लीजिए कि कायाकल्प बदल जाए। आप लोग लेकिन मध्य प्रदेश से आए हैं, वहाँ के सीएम? नहीं, वहाँ का ठीक है, नहीं है। वहाँ का मामा भी अच्छा है, यहाँ इनके बराबर तो नहीं, योगी के बराबर तो मुख्यमंत्री नहीं है हुए। हाँ, उनके बराबर तो नहीं है, लेकिन काम अच्छा, लेकिन योगी के बराबर मुख्यमंत्री नहीं है। दर्शन हुए और राम मंदिर जो बन रहा है दूर से आप लोगों ने देखा होगा। जी जी, पास से देखे, हाँ थोड़ा दूर से देखे। कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आया और आनंद की अनुभूति। भक्तों की जो उम्मीद थी, क्या आपको लग रहा है कि ट्रस्ट उस हिसाब से मंदिर का निर्माण कर रहा है? निर्माण हो जाएगा, हो रहा है। बिल्कुल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। और क्या किया जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और अच्छा उसका विकास होना चाहिए। हाँ। अच्छी तरह सब मंदिर बने, पूरा ट्रस्ट बन जाइए। जी। कितने लोग आप लोगों के अंदर हैं जो मान रहे हैं कि अच्छा काम किया गया है सरकार की ओर से? जरा हाथ उठाइए। 100% बीजेपी से जुड़े हुए हैं या आम नागरिक? किसी पार्टी से जुड़े नहीं, आम नागरिक। देखिए, ये लोग मध्य प्रदेश के रीवा से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से जो कामकाज किए जा रहे हैं ये लोग उससे बहुत खुश हैं। श्री राम के दर्शन भी हो चुके हैं, रामलला अस्थायी टेंट में विराजमान है और इन लोगों ने भव्य राम मंदिर को बनते हुए भी देखा है, थोड़ी दूर से ही सही, और सब लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं।